आईआईटी का रिजल्ट आ जाता है। उस दिन से लेकर आईआईटी जेई आईआईटी के अंदर के 7-8 दिन या 10 दिन तक की स्टोरी थाली बताता हूँ तुम्हें क्या क्या होता है। ठीक है, तुम्हारे साथ भी होगा, बड़ा मजा आएगा। तो जब सबसे पहले तो भैया देखो, जब आईआईटी में जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आपका एक तरह से परिवार के अंदर या पूरे रिश्तेदारों के अंदर एक आपकी एक ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। पता नहीं कैसे होता है, बट जैसे होता नहीं है, बच्चे सब बच्चा समझते हैं 10वीं 12वीं तक। सवाल है, तू बच्चा है, बच्चों की बात क्या ही सुने। बट जब आईआईटी का रिजल्ट आता है तो सब आपकी बात सुनना चाहते हैं, सब आपकी बात को वेटेज देते हैं, कहते हैं अच्छा भाई ऐसा फील होता है यार, बड़े बड़े हो गए हैं या सब जगह आपको अप्रिशिएट किया जाता है। एक सबसे पहली चीज तो ये होती है, क्योंकि जनरली 10वीं 12वीं तक कोई पूछता नहीं है, अच्छा आए बेटा पैर छू लिए तुमने, 20 रुपए का नोट मिल गया, बस इतना ही बहुत है ना। यही होता है ना। बट यही जब क्लियर हो जाता है तो लोग आपकी बात सीरियसली लेते हैं, आपकी बात में वजन आ जाता है। चाहे आप बेवकूफी भरी बात कर रहे हो, वही बात कर रहे हो, चाहे जो पहले करते थे, पहले कोई नहीं सुनेगा, और जिस दिन जेई निकल गया उस दिन सारे सुनने लग जाएंगे, अच्छा बेटा क्या बात कही है तूने, बेटा वाह बेटा, बहुत सही बेटा, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम तो। ठीक है, एक तो ये होता है। चलो एनीवेज, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब हम आईआईटी का रिजल्ट आ गया, अपनी मस्ती मजाक 1-2 महीने खूब मजाक करने के लिए कुछ होता नहीं है। उसके बाद जुलाई में जाके आईआईटी में एडमिशन होता है आपका। तो जब आईआईटी में जाना होता है उस टाइम फिर आप जाते हो, अपना हॉस्टल आपको मिलते हैं ना, जैसे अपना आप लोग घर पे रहते हो तो आईआईटी में क्या होता है, अलग अलग ऐसे हॉस्टल्स होते हैं। ये हॉस्टल है, हॉस्टल 1 2 3, ऐसे करते करते आईआईटी दिल्ली में बॉयज हॉस्टल्स 10 थे हमारे टाइम पे, 10, अब तो शायद 12 हो गए टोटल, बट बॉयज हॉस्टल 10 थे, गर्ल्स हॉस्टल 2 थे, अब 3 हो गए हैं शायद, है ना। तो बॉयज हॉस्टल आपको एक हॉस्टल अलॉट होता है, विच इज लाइक योर फैमिली फॉर द नेक्स्ट 4 years। जैसे आपका घर है ना, वैसे ही वो एक घर बन जाता है आपका हॉस्टल। तो हॉस्टलिज्म बहुत होता है आईआईटी में, मतलब जैसे होता है ना, ये जैसे तुम करते हो आरसीबी और सीएसके फैन हूं मैं, ये वो दिल्ली का फैन हूं मैं यार, राजस्थान का फैन हूं, वैसे ही आईआईटी में होता है हॉस्टल। जिस हॉस्टल से जो है, जैसे आईआईटी दिल्ली की अगर बात करूं तो हॉस्टल्स के नाम जो है पहाड़ों की रेंज पर है। जैसे इंडिया में जो जो पहाड़ है ना मेन, जैसे कुमाऊं रेंज हो गया, या विंध्याचल हो गया, अरावली रेंजेस हो गई, जैसे दिल्ली के पास ही है हमारी, है ना, ज्वालामुखी रेंज, बहुत जैसे पहाड़ों के जो रेंजेस हैं इंडिया में उनके नाम पर, कैलाश, कुमाऊं, ये सारे। तो ये होता है पहाड़ों की रेंज पे नाम है वहां। तो हमें भी एक हॉस्टल मिला। ठीक है, अब होता क्या है वहां हॉस्टलिज्म बहुत है, कि मतलब आप अगर किसी हॉस्टल के हो तो बाकी सारे दुश्मन है आपके। आपका हॉस्टल अपना देश है, अपना वतन है, समझ लो कि यही, अब जैसे पेट्रियोटिज्म होती है ना वैसी भर दी जाती है आईआईटी के अंदर। हाँ, जस्टिस फॉर वुमेन, अरे भैया जितनी लड़कियां पहुंचेंगी उतने हिसाब से तो हॉस्टल बनेंगे यार, कमाल कर रहे हो तुम, है या बढ़ा दे जबरदस्ती है, 50% कर दें यहाँ भी। हाँ, सर आपका कौन सा था, मेरा अरावली हॉस्टल था। ठीक है, तो होता क्या है, अब जब सर आपका कौन सा था, मेरा अरावली हॉस्टल था। ठीक है, तो होता क्या है, अब जब आप हॉस्टल में जाते हो पहले दिन आपको अलॉट होता है, आपका रूम अलॉट होता है, रूममेट भी अलॉटेड होता है मेरे को, ऑटोमेटिकली अलॉट होता है, आपका रूम अलॉट होता है, रूममेट भी अलॉटेड होता है, आप मिलते हो जाके अपने रूममेट से, यार कौन है, मेरे को ऑटोमेटिकली होता है, चॉइस नहीं होती है। ये नहीं कि अरे मैं तो भैया ये वाले के साथ उसके साथ, ऑटोमेटिकली रूममेट अलॉटेड है, उसके साथ जाके रहना है। और फिर उसके बाद होता क्या है कि फर्स्ट डे आपको जो हॉस्टल के वार्डन होते हैं, वार्डन भी प्रोफेसर होते हैं एक्चुअली, आईआईटी के प्रोफेसर, हर एक वार्डन इज अ प्रोफेसर इन आईआईटी इन सब डिपार्टमेंट। तो वो हमें पता नहीं था कि भैया वार्डन, हमें वार्डन मतलब क्या, ठीक है भैया केयर टेकर टाइप के होंगे, कोई अंकल टाइप के आ जाएंगे, हमें पता नहीं यार वार्डन भी प्रोफेसर होंगे। तो हम पहुंच गए, हमने देखा ये वार्डन बैठे हुए, वार्डन कुछ कुछ बच्चों से बात कर रहे थे, हम उनसे ऐसी कैजुअली बात करने लग गए, अरे भैया यहाँ पानी नहीं आ रहा हमारे बाथरूम में। समझ रहे हो ना, उस टाइप की बातें हमने शुरू कर दी वार्डन से। फिर उन्होंने, सर ने कुछ नहीं कहा, इतने सीधे बड़े प्यारे सर थे, उन्होंने सारी बातें हमारी सुनी, प्रॉब्लम सुनी सबकी, और एक बार भी ये नहीं बताया कि भैया मैं ही तुम्हें क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, तो फिर हुआ क्या कि भाई हम लोग, फिर वार्डन जो थे, हमें लग रहा बड़े भैया अंकल से कोई है पढ़ाने, अपना देखेंगे, ये हमारा ध्यान रखेंगे, जैसे घर में मम्मी रखती थी यहाँ पे वार्डन रखेंगे ध्यान है। तो हमने क्या किया कि फिर हमने बोला कि वो यही सब अपनी कहानियां, हम अपनी शिकायतें करने लग गए। फिर वो बोले चलो एक काम करते हैं, जूस पी के आते हैं। तब तो फिर हमें और ज्यादा लगा, अरे भैया यार जूस पिलाने ले जा रहे हैं, चलो चल लेते हैं। तो वार्डन हमारे जूस पिलाने ले गए, हम 10-12 लड़के जो थे, हम रो रहे थे, ज्यादा शिकायतें कर रहे थे, जूस पिलाने ले गए हमें। फिर हम उनके साथ बातें गप्पे मारते हुए हर तरह की बातें कर रहे हैं, समझ लो अब तुम, है ना, मतलब हाँ थोड़ी बहुत लाइट, अब जैसे टीचर से थोड़ा सा आप एक एक दायरे में रह के बात करते हैं ना, हम वैसे दायरे में रह के बात नहीं कर रहे थे, उनके साथ चिल मार के बातें कर रहे थे सारी, है ना। हमें लगा कि भैया सर हैं, वो मतलब भैया हैं, ठीक है इनसे सारी बातें कर सकते हैं। तो हम गए, जूस पिला के लाए वो हमें, हम जूस पी के सो गए अपना, उन्होंने भी कंफर्टेबल किया, हम भी कंफर्टेबल हो गए। अगले दिन जब पहली क्लास थी,
तो सुबह 8 बजे से आईआईटी में क्लासेस होती हैं, ठीक है, ऐसे शेड्यूल होता है। सुबह 8 से 11 लेक्चर्स होते हैं 3 घंटे के, और फिर आफ्टरनून में लंच के बाद लैब होती है, ठीक है। तो बताता हूं उसके बाद हुआ क्या कि पहली क्लास अब जिनकी थी, कुछ लोगों की जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में थे, है ना, उनकी फर्स्ट क्लास हुई। उनकी फर्स्ट क्लास लेने कौन आया? समझ गए होगे। तो हमारे वार्डन, हॉस्टल के वार्डन की पहली क्लास लेने पहुंचे। अब भाई बच्चे सोच रहे यार ये क्या हो गया यार, ये तो सर है, ये तो टीचर निकले भैया, ये तो प्रोफेसर निकले। उन्होंने आके भाई हमें सब लोगों को बताया, भाई तुम्हें पता है हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है वो, जिनसे कल हम बातें कर रहे थे इधर उधर की सारी, वो हमारे जिनके साथ जो जूस पिलाने ले गए थे वो वार्डन है, वो जो वार्डन है वो प्रोफेसर होते हैं। वो भाई साहब हम सबकी हालत खराब। हम सब भाई साहब शाम को पहुंचते ही सारे के सारे वार्डन के रूम के बाहर खड़े हो गए, और उनको बोलने, वार्डन भी वहीं रहते हैं हॉस्टल के बाहर ही, उनका पूरा फ्लैट होता है। तो हम वहां पे खड़े हो गए कि सर कब आएंगे, वॉक वॉक करने नीचे उतरेंगे तो उनको सॉरी बोलेंगे। फिर वो नीचे आए, फिर हमने उनको सॉरी वॉरी बोला कि अरे सर हमें पता नहीं था कि आप वार्डन हैं और आप ही प्रोफेसर भी हैं, हमें लगा कि भैया होंगे कोई। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बड़े सीधे साधे प्रोफेसर। उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। फिर एनीवेज, तो फिर उसके बाद ये हो गया। फिर क्या होता है आईआईटी में, फिर होता है डिपार्टमेंट डिनर। जैसे ये था उस तरह से एक डिपार्टमेंट आपका, जैसे आप जिस डिपार्टमेंट में जाते हो फिर आपका एक प्रॉपर फॉर्मल डिनर होता है। फिर वहां हम फूक फूक के कदम रख रहे थे, हमने कहा भैया यहाँ तो सारे प्रोफेसर होंगे। तो वहां बेचारे जो पानी परोस रहा, हम उसको भी सर सर कह के बात कर रहे हैं। हमने कहा भैया कोई गलती से भी अगर निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, गड़बड़ हो जाएगी, सर को कुछ कह दिया तो। क्योंकि आईआईटी में क्या होता है, सब कुछ प्रोफेसर के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि तुम जैसे स्कूल में होता है ना, बोर्ड है, बोर्ड वालों के हाथ में, देख लो स्कूल में तुम थोड़े बहुत पंगे ले भी लेते हो, फर्क नहीं पड़ता। बट आईआईटीज में, और या फिर तुम क्या करोगे, कोई टीचर ज्यादा परेशान कर रहा है उसकी शिकायत कर दोगे प्रिंसिपल सर से, सर मेरे नंबर काट लिए इन्होंने, है ना, वर्स्ट केस में कर सकते हो। आईआईटीज में ऐसा कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। प्रोफेसर ने जो कर दिया उनके कोर्स में, ही इज द माई बाप। उनका मन करेगा तो तुम्हें 0 नंबर में भी ए ग्रेड दे देंगे, उनका मन करेगा तो तुम्हें 90 नंबर में भी फेल कर देंगे। समझ रहे हो ना, इस तरह की दादागिरी चलती है आईआईटी प्रोफेसर्स की। हाँ, तो एनीवेज मसाला, अबे मसाला नहीं क्या यार, तुम हर चीज में मसाला, क्या ज्यादा मसाला खाता है क्या? हाँ, मैं तो बेटा बहुत कम मसाले का खाना खाता हूँ, इसलिए मुझे मसाला नहीं आता है। तो अब ध्यान से सुन ले। हाँ, तो आईआईटीज में क्या होता है, प्रोफेसर के हाथ में बहुत पावर होती है, तो इसलिए बहुत तमीज से उनसे बात की जाती है। एनीवेज, तो फिर उसके बाद ये तो हो गई हॉस्टल, ये तो हो गई कॉलेज की कहानी कि भाई कॉलेज में क्या चल रहा है। पहले एक हफ्ते आपका बेसिकली प्रोफेसर से आप मिल रहे हैं, पता लग रहा है कौन क्या है, डिपार्टमेंट डिनर हो रहा है, क्लासेस हो रही हैं। एक लाइफ चलती है इधर हॉस्टल में, तो एक लाइफ चलती है सुबह 8 से 5, 8 से 5, और वो एक अलग कहानी है। आईआईटी में 8 से 11 होती है लेक्चर, और फिर लंच ब्रेक होता है 2 घंटे का, फिर 2 से 5, 2 से 6 या नहीं 1 से 5 आपकी लैब होती है, 4 घंटे की लैब होती है शाम को, नॉन स्टॉप खड़ा रहना पड़ता है जिसमें। हाँ, तो एनीवेज ब्रांच वगैरह भी पूछ रहे हैं, उसकी कहानी भी बताऊंगा, उसकी अलग कहानी है, वो भी आपको प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है, किसी दिन। बट एनीवेज, तो 5 बजे आने के बाद एक अलग आपकी लाइफ शुरू हो जाती है। 5 बजे तक तो बेटा कॉलेज में पिलो। हाँ, प्रोफेसर आपकी ऐसी तैसी करेंगे पहले लेक्चर में, उसके बाद हमें तो लगता था यार कॉलेज लाइफ है। हमने तो क्या देखा था बेटा, मूवीज देखी थी, है ना, हमारे टाइम पे एक मूवीज आती थी उसमें कॉलेज लाइफ ऐसी दिखाई जाती थी। आहा, कैंटीन में बैठे हुए हैं, हीरो हीरोइन गप्पे मार रहे हैं कैंटीन में, कॉलेज बंक कर रहे हैं, पीरियड बंक कर रहे हैं, और इधर वो स्ट्राइक हो रही है कॉलेज में, हीरो जा रहा है, हीरोइन गुंडे से लड़ रहा है। हमने तो यही सब देखा था भाई। बट हम जब जिस कॉलेज में गए, हमने कहा ये कैसा कॉलेज है। सुबह 8 बजे उठते हैं, शाम को 5 बजे तक क्लासेस करते हैं, उसके बाद थक हार के आते हैं तो ये सीनियर पीछे पड़ जाते हैं रैगिंग के। ठीक है, तो एनीवेज, तो शाम के 5 बजे आके सीनियर्स का अपना तमाशा शुरू, रोज 5 बजे से लेके रैगिंग, उसमें प्रॉपर आपको, अब तो खैर नहीं होता इतना, हमारे टाइम पे होता था, आपको ड्रेस कोड पहनना होता था। एक हफ्ते तक, हफ्ते 10 दिन तक आपको ड्रेस कोड फॉलो करना है। क्या ड्रेस कोड? जैसे गर्मियों में आप जा रहे हो तो टी शर्ट नहीं पहन सकते, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, चप्पल नहीं पहन सकते। ठीक है, क्या पहनना है फिर सर? फुल शर्ट पहननी है, बाजू तक बंद करके, ये नहीं कि है फोल्ड कर रहे हो हीरो बन रहे हो, पूरी फुल शर्ट बटन लगा के। और पैंट नहीं, पैंट जीन्स नहीं पहननी, पैंट पहननी है आपको। बेल्ट नहीं लगानी। सबसे बड़ी परेशानी, कुछ लोग होते हैं ना ढीली ढीली पैंट पहनने की आदत होती है, तो बेल्ट भी नहीं लगा सकते आप। बेल्ट में किसी सीनियर ने देख लिया तो वहीं रैगिंग शुरू हो जाएगी। जूते पहनने हैं आपको, स्पोर्ट शूज भी नहीं पहन सकते और ना चप्पल पहन सकते हो, प्रॉपर फॉर्मल जूते पहनने। ये सब पहले होता था, अब नहीं होता। अब तुम बोलोगे कि सर मसाला है, अब भाई फोटो तो है नहीं मेरे पास उस टाइम की, बट पहले ऐसा ही होता था। हाँ, ऐसे
यही होता था, जो भी बेटा पढ़ा है इतने पहले आईआईटी से तो उससे पूछ लियो। बट सीनियर्स के साथ देखो क्या होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, जैसे आपके घर में बड़े भैया होते हैं, वैसे सीनियर्स बन जाते थे। इनफैक्ट सीनियर्स जो है स्टार्टिंग में भाई आपकी काफी रैगिंग लेते थे, अपना नाम भी नहीं बताते थे। जिस दिन सीनियर ने आपको अपना नाम बता दिया उस दिन मतलब आपकी उनसे दोस्ती हो गई, ये होता था। जब तक वो आपकी रैगिंग ले रहे हैं, लेने दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत जो मन करे, ठीक ठाक जहां तक आप कंफर्टेबल हैं आप कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आपके वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर वो जब फ्रेंड्स बन जाते हैं तो आपकी काफी हेल्प करते हैं बेसिकली, कॉलेज के अंदर, आईआईटी के हॉस्टल के अंदर, असाइनमेंट्स में, एग्जाम्स के टाइम में बहुत चीजें बताते हैं। तो एक तरह से वो फैमिली की तरह बनते हैं। तो रैगिंग कोई इसमें गलत चीज नहीं होती, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है, एक जो फॉर्मल रिलेशन होता है वो ब्रेक हो जाता है और फिर आप थोड़े फ्रेंड्स बन जाते हैं। और इनफैक्ट एक और बड़ी अच्छी चीज होती है, जब आपके वो फ्रेंड्स बन जाए, जब आपको नाम बता देते हैं, तो एक और रूल है, आई डोंट नो बाकी जगह ये अनसेड रूल है या नहीं, आईआईटी दिल्ली में तो ऐसा होता है कि भाई फिर वो जहां भी आप जैसे किसी सीनियर के साथ जा रहे हो, सपोज आप कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हो या चाय पीने जा रहे हो या समोसा खाने जा रहे हो, तो सीनियर कभी भी आपको पैसे नहीं देने देते थे समझ गए? हाँ, कि आपको सीनियर के सामने पैसे नहीं निकालने, पैसे सीनियर ही देगा, ये रूल है। जब हम सीनियर बन गए तो हमारे को भी ये रूल फॉलो करना था। कुछ रूल्स होते हैं ना कॉलेज के, वो रूल्स थे। बट वो तभी होता था जब सीनियर से आपकी फ्रेंडशिप हो गई। अब आपने रैगिंग में तो मना कर दिया, गुस्से हो उससे, वो आपकी बन नहीं रही हो, पैसे वो आपके देगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, हाँ, तो ये होता था। हाँ सर, आरजे सर ने बताया था। अच्छा, उनके कॉलेज में भी होता होगा ये, तो ये आईआईटी दिल्ली में भी होता था कि सीनियर्स आपके जब आपके फ्रेंड बन जाते थे, तो अब मतलब अभी भी हम जब अपने सीनियर से मिलते हैं, कई बार वो सीनियर अभी भी पैसे नहीं देने देते। अब तो हम बोलते हैं यार अब तो क्या है सीनियर जूनियर, अब तो सब पास आउट हो गए, सब कमा रहे हैं। बट अभी भी कई सीनियर्स ऐसे हैं जो पहले दे ट्राई की भाई वही पे कर दे, बट ऑब्वियसली अब हम वो फॉलो नहीं करते, कॉलेज में करते थे। तो एनीवेज, ये कहानी अलग चल रही होती है रैगिंग की। रैगिंग की तो खैर अपने आप में देखो एक अलग ही स्टोरी है, वो तो कभी बाद में बताऊंगा क्या क्या होती है रैगिंग, वो उतनी डेप्थ में नहीं जा रहा हूं मैं। बट हाँ, बहुत मजेदार टाइम होता है। जो स्टार्टिंग के 10 दिन होते हैं उसमें एक और फ्रेशर इवेंट्स करके एक चीज होती है, बहुत ही बढ़िया चीज, उसके बारे में कभी और बताऊंगा चलो तुम्हें, कि भाई जो स्टार्टिंग के 10-15 दिन होते हैं ना, फ्रेशर इवेंट्स, हर हॉस्टल के, जो जैसे मैंने तुम्हें बताया 10 हॉस्टल हैं, सबके जो फ्रेशर्स हैं मतलब फर्स्ट ईयराइट्स हैं, उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पढ़ाई के नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर, खेलने के, क्रिकेट के, फुटबॉल के, स्विमिंग के, जो मर्जी नाम आपके दिमाग में आ रहा हो, उस चीज का कंपटीशन होता है फर्स्ट ईयराइट्स के बीच में। तो उसको जीतने की एक अलग होड़ होती है शुरू में जाते ही, कि कौन जीतेगा फ्रेशर इवेंट्स बड़ा मजा आता है, बहुत प्यारी सी चीज। महिला मित्र सर, अरे भाई तू सब कुछ आज ही जान लेगा क्या? धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत के 7 दिन की बात हुई है ना, इसमें कोई महिला मित्र नहीं बनी ठीक है, तो बहुत मजा आता है फ्रेशर इवेंट्स में, एक अलग ही कहानी होती है। उसमें क्या होता है, जैसे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल 100 फ्रेशर्स हर हॉस्टल में है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपसे पूछा जाता है कि यार आप किस चीज में अच्छे हो। जैसे मैं क्रिकेट में थोड़ा ठीक था, और एक दो चीजों में जो भी ठीक था, चेस में ठीक था, तो मैं सब बता देते हैं भाई हम इस चीज में ठीक है, तो उसको उस चीज की प्रैक्टिस कराई जाती है हफ्ते 10 दिन तक। और फिर मेन इवेंट आता है जिसमें सारे फर्स्ट ईयराइट्स उस चीज के आपस में कंपटीशन करते हैं। जैसे मान लो अगर तुम अच्छे हो सिंगिंग में, तो सिंगिंग का कंपटीशन भी होगा एक फर्स्ट ईयराइट्स के बीच में। तो जो हॉस्टल सिंगिंग कंपटीशन जीत जाएगा उसे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, ऐसे पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे, जिसके मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वो फ्रेशर इवेंट जीत जाता है। मैं क्रिकेट टीम में था, टेनिस बॉल क्रिकेट हुआ था, लेदर बॉल तो नहीं हुआ था उस बार, टेनिस बॉल क्रिकेट हुआ था, तो वो हम लोग जीते थे, बड़ा मजा आया था, तो उसके कुछ पॉइंट्स मिले। फिर फुटबॉल के कुछ पॉइंट्स मिले। इस तरह से हर एक हॉस्टल को पॉइंट्स मिलते हैं, तो बड़ा मजा आता है उसमें। डांस भी होता है, सब कुछ होता है। तो कहने का मतलब ये है, स्टोरी से मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार आईआईटी का मतलब हम तो बिल्कुल किताबी कीड़े बन जाएंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में, हम तो सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये मतलब दिस इज फार फ्रॉम द एक्चुअल ट्रुथ। जब आप आईआईटी में जाते हो ना, तो वहां पे एक्स्ट्रा करिकुलर इतने सारे हैं कि जो आप 2 साल ये नहीं कर पाओगे। अगर आईआईटी की तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं 2 साल एक्स्ट्रा करिकुलर को बैकफुट देना पड़ेगा, खेलने कूदने को। उसके अलावा आप स्विमिंग कर रहे हो या जो भी आपके हॉबीज हैं उनको आप साइड में रखोगे। बट आईआईटी में तुम्हें इतनी फैसिलिटीज मिलेंगी उनको करने की कि आपका वो भरपाई हो जाएगी। ठीक है, हर चीज की बेइंतहा फैसिलिटीज, फ्री ऑफ कॉस्ट, सरकारी पैसे पे समझ रहे हो ना? हाँ, वॉलीबॉल, यस, सारी चीजें, यू नेम एनीथिंग, शॉर्ट पुट, हर चीज होती है वहां। रेस, रिले रेस, 400 मीटर रेस, 100 मीटर स्प्रिंट, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। स्विमिंग, इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल है। हॉकी, जो गेम तुमने आज तक सुना होगा ना लाइफ में, हर चीज की फैसिलिटी है आईआईटी में, फ्री ऑफ कॉस्ट जितना मर्जी खेलो। कबड्डी, कबड्डी क्या, वो भी टग ऑफ वॉर तक होता था आईआईटी में, समझ रहे हो ना? टग ऑफ वॉर क्या होता है? रस्सी खींचने वाला गेम,
जिम, हाँ सारी चीजें। तो आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर अभी तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज में पीछे रह रहे हो, भाई तुम्हारा वो फ्रेंड तो ये भी कर रहा है, वो आईआईटी की तैयारी नहीं कर रही तो वो ऐसा कर रही है, मैं नहीं कर पा रही या मैं नहीं कर पा रहा, तो आप घबराइए मत। आपका भी समय आएगा, आईआईटी में जाके तुम्हें बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज मिलेगी, वहां जाके कर लेना। हमने भी कुछ नहीं करी थी यार 11th 12th में, बट कॉलेज में गए, वहां पे सब ट्राई मारा, जो जो अच्छा लगा किया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। चलिए, तो आई होप इस छोटी सी कहानी से आप सभी लोग थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए होंगे कि आईआईटी जाना है और अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है और अपनी अपनी जिंदगी को, बेटा सही बता रहा हूं, अगर तुम एक्चुअल में देखो, मैं ये नहीं बोलता आईआईटी नहीं हुई तो जिंदगी नहीं है, तब भी हो सकती है, बट अगर आईआईटी पहुंच गए तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया लाइफ तुम्हारी होने वाली है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ तुम सोसाइटी में तुम्हारा क्या स्टेटस रहेगा, तुम कितना एंजॉय करोगे, कितना फन होगा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए, तो इस छोटी सी कहानी के साथ उम्मीद है आप लोगों को मोटिवेशन मिला और आप भी जाके ये चीजें जिएंगे और तब आप याद करेंगे कि हाँ सर ने हमें बताया था ऐसा कुछ होता है आईआईटी के अंदर। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों अब अगली क्लास में हम लोग, कल के लेक्चर में जैसा